करना होगा, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कैंसिल करना होगा, सुधीर त्रिपाठी चोर है, हेमंत सरकार चोर है। एसएससी के द्वारा जेईई की परीक्षा ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो परीक्षा विवादों में ही घिर गई है। आपको हम तस्वीरें राजधानी रांची के राजभवन की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे कई अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि सरकार हमारे और कोई पहल करे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि एसएससी के द्वारा जेईई की परीक्षा ली गई थी, यानी कि कनीय अभियंता की परीक्षा ली गई थी 3 जुलाई को, और इन लोगों का कहना है कि उस परीक्षा में कथित रूप से धांधली हुई है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है इस वक्त एकत्रित हुए हैं। कई अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। पहले तो पूरा मामला बताइए कि आप लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। मैम, हम लोग का 3/7/2022 को जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जेएसएससी माने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराया गया था, बट हम लोग का एग्जाम जो था 10 बजे से, और जो क्वेश्चन आंसर मोबाइल में सर्कुलेट कर रहा था 9:01 में। ये सारा एविडेंस हमने जेएसएससी के चेयरमैन को प्रोवाइड कराया, बट अभी तक जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा कुछ जांच नहीं किया गया है। हम सारा स्टूडेंट ने हम लोग हतोत्साहित हो गए हैं, और अगर अब नहीं सुनती है सरकार या जेएसएससी के चेयरमैन, तो हम लोग अब जाके रेल रोकने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जेएसएससी के चेयरमैन से मुलाकात की है? यस मैम। 6 लोग आप लोग गए थे, क्या कुछ वो बोले हैं? पहले उन्होंने बोला कि जो भी अगर सत्यता है तो मैं जांच करता हूं और तुरंत एग्जाम कैंसिल करूंगा। पॉजिटिव रिस्पांस आया है? पॉजिटिव रिस्पांस आया, बट देखिए ये मैं अगर चेयरमैन चाहता या सरकार चाहती तो इस नंबर को फोरेंसिक जांच करके अब 1 घंटा में पर्दाफाश इस मैटर को कर सकता था। किसका है ये नंबर? है वो कैंडिडेट का है, उसका हम लोग पूरा रंजीत मंडल का है, उसका हम लोगों ने पूरा एड्रेस व्यवस्था कर लिया, हम लोग कैंडिडेट के थ्रू, बट जेएसएससी और सरकार के थ्रू अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री से लेके जेएसएससी का चेयरमैन सारे लोग मिले हुए हैं, सारे मिल के सीट बेचे हैं। ये जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था ना, उससे बड़ा ये जूनियर इंजीनियर का घोटाला हुआ है। एकदम 100% सीट बेचा गया है, कभी एसटी का सीट बिकता नहीं था। अच्छा, कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं जी, क्या उसमें रखे हैं? सबूत में क्या रखे? सबूत में जो ये हम लोग का जो ये वायरल हो रहा है नंबर, इसका फोरेंसिक जांच हो, इसमें जो क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, तो इस सब का फोरेंसिक जांच हो। फोरेंसिक जांच में ही ये पता चलेगी कि कितने बजे का है और ये वायरल किसके द्वारा की गई है और कहाँ सर्कुलेट हुए, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है। मतलब आप लोगों का कहना है 1289 सीट बिकी हुई है? बिक गई है, क्योंकि इसका बिकने का कारण है कि देखिए एक चीज जानने में, जब भी क्वेश्चन लीक होता है उसका दायरा लिमिट नहीं रहता है, वो किसके थ्रू से कितना दूर जाएगा, ये सिर्फ आजकल व्हाट्सएप का दुनिया है, इसमें समय नहीं लगता है कि एक दूसरे से सर्कुलेट होने में। कोई 5 लाख लिया, 5 लाख से वो 7 लाख कमाया, 7 से 10 लाख कमाया, इस तरह सारे। और हम लोग अभी तक जहाँ तक रिपोर्ट पाए हैं, जितना अनुबंध कर्मचारी है इसमें संलिप्तता है, जितना अनुबंध, चाहे मनरेगा हो, नरेगा हो, 15 फाइनेंस हो, या तो जुडको का, तो यहाँ तक पता चला है कि 100+ लड़का का सेटिंग किया हुआ है, और सब अभी दारू पी के भाग है। अच्छा, आप लोगों का कहना है रेल रोकेंगे, क्या रेल रोकने से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखिए मैम, हम लोग एक ही मांग करते हैं, फोरेंसिक जांच का। जो भी हम लोग पास सबूत मिला है उसका फोरेंसिक जांच हो, उसके बाद ही रिजल्ट हो। अगर फोरेंसिक जांच में कुछ नहीं पाया था तो हम लोग अपना दोष कबूल करेंगे, और अगर मेरे पर कार्रवाई होगा तो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और अगर यदि जांच नहीं होता है तो फिर इसका रिजल्ट परिणाम होने नहीं देंगे, और यदि हो गया तो फिर हम लोग रेल तो रोकेंगे, क्योंकि हम लोग विवश हैं, मजबूर है। सारा सिस्टम आपके पास है, प्रशासनिक सिस्टम आपके पास है, एग्जामिनेशन सिस्टम आपके पास है, सरकारी सिस्टम आपके पास है। आप जांच करेंगे, हम करेंगे। हम यदि जांच करने जाते तो इलीगल अथॉरिटी होता है। हम लोग जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ये जांच किए हैं, जो सेटर है उसका भी हम लोग जांच करने निकाले। कि आप लोग परेशान हैं, आप लोग रेल रोकिएगा तो उससे आम जनता परेशान हो जाएगी। आम जनता परेशान होगी तो सरकार भी परेशान होगी। अगर आम जनता भी जानती है कि अगर यदि बच्चों लोग के साथ गलत हुआ है तो उसका साथ देगी, अगर उसका साथ देगी, इसलिए कि ये क्वेश्चन सेट का मामला है। जो इतना गरीब छात्र हैं, कल दिन हो सकता है सुसाइड कर लें, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी। अच्छा, आपके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है, क्या है ये? कहीं भी जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, इवन मैट्रिक एग्जाम जो होता है ना मैम, उसमें क्वेश्चन सील रहता है। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी सील नहीं है, इन्विजिलेटर ने यहाँ साइन कर दिया है। हाउ दिस इज पॉसिबल? वहाँ लड़कों ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि आप एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन पूरा सील है। जब सील नहीं था, आप लोगों ने आवाज उठाई तो इन्विजिलेटर
उन्होंने बोला कि क्वेश्चन सील आया है, आप एग्जाम दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब है? ऊपर से निर्देशन ऑलरेडी आया हुआ था कि आप दे दीजिए। और जो मैम ये सब क्वेश्चन वायरल हो रहा है, पीछे में टाइम मेंशन देख सकती हैं, 9:01 का टाइमिंग है, और ये सभी कुछ वही आंसर है जो कि आंसर हम लोग को आया हुआ है। हम लोग के पास बहुत एविडेंस है, और 2-3 एविडेंस हम लोगों ने पिछले बार भी किसी को बताया हुआ था। सब नंबर का जांच हो जाए ना। हाँ, और हमने 2-3 एविडेंस पिछले बार भी बताया था कि कुछ आंसर ऐसा है जो कि आयोग गलत आंसर जारी किया है, और जो आंसर की वायरल हो रहा है मैम वो भी गलत है, जो स्टूडेंट ने वायरल किया वो भी गलत है। ये हमने पिछले बार भी किसी को मेंशन किया था। इतना मेंशन कैसे हो सकता है मैम कि आप गलत बताइए, हम भी गलत जारी आप लोग क्या चाहते हैं, रद्द हो? ये एग्जाम रद्द हो, सिर्फ रद्द नहीं हो मैम, ये जांच हो, ये जांच हो कि ये सेटिंग कौन करा रहा। अगर इस बार बाई चांस रद्द हो गया, अगला बार फिर इन लोग यही सेटिंग कराएगा, हम लोग क्या करेंगे? तो सरकार इसमें पहले चेक करे कि कौन कौन इसमें लोग हैं इसमें सेटिंग करने के लिए। ये सब सेटर को पकड़े और उठा के इन पे जितना कार्रवाई हो सके मैम। एक विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है। कि जब जेपीएससी का आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे कई अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, जितना आंदोलन 2 महीने तक चला, कोई फलाफल परिणाम नहीं निकला, और अब आप लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है? ऐसा चलेगा ना, सरकार याद रखेगी इसको। अगर नहीं होता हम लोग को मांग, अगर 48 घंटा में अगर नहीं माना जाता है, तो जिस तरह से सरकार क्या करती है कि उग्रवादी जो लोग होता है उसको सरेंडर कराती है ना, और फिर पुलिस में जॉब दे देता है, तो हम लोग भी उग्रवादी बनते हैं और हम लोग भी सरेंडर करेंगे, और हम लोग को भी असिस्टेंट इंजीनियर बनाओ, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर बनाओ, वही करना होगा ना, लास्ट में ट्रेन रोकेंगे। और कुछ हम लोग के पास ऑप्शन है। अब सारा चीज लूट गया है, अब हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है। क्या करेगा जिंदा रह के आदमी, बताइए? जब सारा अगर अधिकार हम नहीं ले पा रहे हैं अपना पढ़ के, तो क्या करेगा आदमी, बताइए उसको? अपना अधिकार में पढ़ के, स्टडी करके, और जो पढ़ नहीं रहा है वो पैसा से खरीद के ले रहा है, बताइए? आप लोग बोल रहे हैं धांधली हुई है, किस आधार पर धांधली? यही आधार था ना आप लोगों को? ये हम लोग का पुख्ता आधार है, और हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं, हाँ। जिसमें देखिए आपको एक चीज नजर आएगा, इसमें कृषि विभाग का, देखिए ये ब्रोकर है, ये ब्रोकर देख लीजिए। कहाँ से आप लोगों को मिल रहा है? ये हम लोग को जो भी हम लोग, देखिए हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम लोग का चारों तरफ से सर्कुलेशन है कि जो सेटिंग करवाए हैं वो उसका रिपोर्ट क्या है, वो कहाँ रुके थे और किसके थ्रू से करवाए थे, ये सारा रिपोर्ट आ रहा है। लड़के लोग गुप्त तरीका से दे रहे हैं, हम लोग मंगा रहे हैं। अगर यदि हम लोग इतना जानकारी ले सकते हैं तो सरकार को जांच करने में क्या दिक्कत है? इसमें स्टूडेंट का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, कुछ दिन का वेट कीजिएगा, या फिर आप लोग इसी तरीके से? हम लोग 24 से 48 घंटा टाइम देंगे। अगर ये जांच नहीं हुई, यहाँ तक इवन दैट इतना पता चला है कि 18 तारीख को रिजल्ट दे देगा। इतना क्विक में है ये, 150 करोड़ का घोटाला है। अच्छा, तैयारी बहुत दिन से आप लोग करते हैं, 1-2 साल लग जाता है तैयारी करने में, फिर कहते हैं बहुत सारा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, हताश होते हैं क्या इस तरीके की बातें सामने आती है तो? जरूर हम लोग हताश जरूर होते हैं। 8 साल से मेहनत करके 2014 में लास्ट वैकेंसी आई थी, इसके बाद 8 साल के बाद वैकेंसी आई है, और 8 साल हम लोग कठिन मेहनत करने के बाद और हम लोग को ये मिलता है कि सारा सीट को बेच दिया जाता है, तो हम लोग को हताश तो जरूर होंगे, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया था, इसके लिए बहुत मेहनत किया था, और इतना मेहनत करने के बाद भी सारा सीट को बेच दिया जा रहा है, तो हम लोग को क्या होगा? हताश तो होना ही है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का नंबर है, बहुत सारा स्टूडेंट के अभी जो आपको एसएससी के चेयरमैन से मुलाकात करने गए थे, उन्होंने कोर कमेटी का गठन किया है, पता होगा, जांच करने के लिए? कुछ नहीं हो रहा है अभी कुछ नहीं हो रहा है मैम। हम लोग को जेएसएससी के तौर पर जेएसएससी का नोटिस में कोई ऐसा चीज नहीं डाला गया कि जिसमें जांच का बात किया गया, कभी नहीं, ठीक है। अगर वो आश्वासन देकर अगर यदि बोलते हैं कि लड़के लोग को साइड कर दिया जाए, 18 तारीख को रिजल्ट दे दिया जाए, उसके बाद कोर्ट में चलते रहे केस जैसा कि जेपीएससी में हो रहा है, वो हम लोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत ही लोअर क्लास अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन भी होगी। कुछ भी कर सकते हैं, कोई हम लोग रोकेंगे नहीं। हम लोग पास जानते हैं मर जाने से ज्यादा और क्या बचा है, इतना बता दे रहा। लास्ट ऑप्शन हम लोग पास। जब जेपीएससी में थे, उन्होंने जेपीएससी को भी तहस नहस कर दिया, उन्होंने एक भी नियुक्ति ढंग से नहीं कराई, और आज जेएसएससी में गए हैं, वहाँ पे भी धांधली शुरू कर दिया, चीजों को भटकाने का काम करे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं। अगर उन्होंने सही से जांच कराया होता तो नहीं होता। और रिजल्ट बहुत तेजी के साथ देना चाह रहे हैं कि चाहे जिसके चलते नियुक्ति हो जाए सारे लोगों को, और ये मुद्दा जो है ठंडा चला जाए। और उन्होंने 10 दिन से क्या अगली बार और भी मुलाकात करने का आप लोगों की रणनीति है? उन लोगों जैसे चेयरमैन ने हम लोग को
बाकायदा फ़ोन नंबर दिया था कि आपके पास कोई और भी एविडेंस है तो हम लोग को दीजिए। लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं कि 2 दिन से आज दिए हैं, लेकिन जब वो बोले थे कि DIG तक हमको फ़ोन आया है, एक कॉल करेंगे हम सब जांच करवा लेंगे, अभी तक जांच क्यों नहीं करवाए, ये संदेह है। क्योंकि सारा सरकार के पास इक्विपमेंट है, अधिकारी के पास सारा इक्विपमेंट है, अगर 1 घंटा चाहे तो 1 घंटा तमाम एविडेंस आप लोग कोर्ट में भी दिखाएं। कोर्ट में दिखाएंगे। और मैं हम लोग सभी का नाम उजागर इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं। JPSC में क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट का नाम उजागर किया गया था कि इनका सेटिंग हुआ है। JPSC ने क्या किया, उतना कैंडिडेट को हटा दिया और बाकी का रिजल्ट जारी करके फिर से प्रोसेस को नॉर्मल कर दिया। तो हम इसलिए भी हम पूरा नाम वहाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे कि कुछ स्टूडेंट को हटा देंगे और बाकी जो बच्चा उनका रिजल्ट जारी कर देंगे, और फिर जो बाकी जो सेटिंग लोग है फिर तो उतना ही आ जाएगा। इसलिए कि सेटिंग इतना बड़ा नंबर में हुआ है मैम कि उसका कोई कल्पना ही किया जा सकता। ST का सीट हमारे ये कौन सा सेंटर में इस तरीके की धांधली हुई है, सारे सेंटर में या फिर कोई चुनिंदा? ये सेंटर में सेटिंग नहीं, ये सेंटर वाइज सेटिंग नहीं हुआ। कैंडिडेट को कॉल गया है, कैंडिडेट को बुलाया गया है, उनको आंसर हटवा आप दिया। लोग है ना कि व्हाट्सएप में वायरल हो रहा था थोड़ी देर पहले से आंसर उन लोगों को पहले ही दिया गया था। उन लोगों ने क्या किया कि कुछ को हमको मिला तो उन्होंने अपने दोस्तों को वायरल करने की कोशिश की, इसके थ्रू पूरा एकदम ये आ गया हमें। तो आप लोग चाहते रद्द हो? एग्जाम रद्द हो और चेक हो कि इसको सेटिंग कौन कराया। केवल रद्द होने के मामला शांत नहीं हो जाएगा, क्योंकि आगे भी यही काम। अभी जैसे CGL का एग्जाम आने वाला है और कंप्यूटर और भी एग्जाम आने वाला है, टंकन सब में तो यही होगा मैम। वहाँ भी क्वेश्चन 100 रुपया का फॉर्म भरा के अगर यदि 15 लाख में सीट बेचेगा तो इससे ज्यादा मुनाफा वाला खेल कहाँ है। तो झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है। अभी आपने देखा कि राजधानी रांची के राजभवन के समीप JSSC और कह सकते हैं कि JSSC के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ली गई थी, तमाम अभ्यर्थी इस वक्त राजभवन के समीप खड़े सारे एविडेंस के साथ है। इन्होंने कहा है कि JSSC के चेयरमैन से भी इनकी मुलाकात हुई। चेयरमैन की ओर से आश्वासन मिला है कि अगर जांच के दौरान कोई भी धांधली दिखती है तो एग्जाम रद्द हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि अगर मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी तो आने वाले वक्त में हम लोग रेल रोको अभियान भी शुरू करेंगे, ताकि सरकार तक हम लोगों की बात पहुंच सके। अब देखना यही होगा कि जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो अभ्यर्थी है राजभवन के समीप एकत्रित हुए हैं। उग्र आंदोलन करने का इन लोगों की रणनीति बनी है। इनका कहना है कि 8 साल के बाद ये परीक्षा ली गई है और 8 साल के बाद जब परीक्षा ली गई है तब भी धांधली हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी है उनका मनोबल यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से लोग आए। इन लोगों का कहना है कि लंबे समय से तैयारी करते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं, और एट द एंड जो चीजें होती है उन लोगों की हित में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये मनोबल तोड़ता है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा